श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आने वाली चैत्र नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी के ऊपर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की पूजा के लिए हमें जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उन सभी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करूंगी। देश भर में नवरात्र का पर्व अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्र का अर्थ होता है 9 विशेष रातें। इन 9 रातों में देवी शक्ति और उनके 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चैत्र नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्र में जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही साथ शुभ फलों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू होंगे और 17 अप्रैल को समापन होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हमें चैत्र नवरात्रि की पूजन के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। पूजन सामग्री को पहले से एकत्र करके रख लेने से हमें अपनी पूजा करने में आसानी और सुविधा रहती है। तो सबसे पहले हमें एक माता की फोटो या विग्रह चाहिए। यहाँ पर मैंने फोटो लिया है जिसमें माता के 9 स्वरूप बने हैं। इसके साथ ही साथ हमें गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा लेनी होती है। यदि आपके पास गणेश जी की छोटी प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी का स्वरूप देकर गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हमें दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को लेना होता है। नवरात्रि के 9 दिवसीय पूजन में दुर्गा सप्तशती पढ़ने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा चालीसा तो कम से कम जरूर पढ़ें। और धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए हमें एक विशेष प्रकार की चौकी लेनी होती है जिसे व्यासपीठ कहते हैं। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप छोटी चौकी पर लेकर पढ़ सकते हैं। हाथ में लेकर पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए। अब हमें पूजा के लिए एक चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा लेना है। यहाँ पर मैंने माता को अति प्रिय पुष्प गुड़हल का पुष्प लिया है। यह माता को अति प्रिय है और यह मेरे बगीचे का है, इसलिए मैंने माँ को चढ़ाने के लिए यह फूल एकत्र किया है। इसके अलावा गुलाब, गेंदा और कनेर का भी पुष्प ले सकते हैं। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो यहाँ पर हमें एक कलश लेना है। कलश आप मिट्टी का, तांबे का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने मिट्टी का कलश लिया है और साथ में ही कलश को ढकने वाला ढक्कन भी लिया है। कलश में डालने के लिए थोड़ा गंगा जल, एक लाल फूल, लौंग, इलायची, सिक्का सुपारी, हल्दी की एक गांठ को भी लेना है। इसके बाद हमें एक पानी वाला नारियल भी लेना है। यहाँ पर हम श्री कलश की स्थापना कर रहे हैं और नारियल पर लपेटने के लिए चुनरी या लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद हमें आम का पल्लो चाहिए। ये आप 5, 7, 9, 11 की संख्या में ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 11 आम के पल्लो लिए हैं। आपको आम के पल्लो यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा में ज्वारे बोए जाते हैं। ज्वारे बोने के लिए हमें मिट्टी का इस तरह से एक कुंडा चाहिए। इसमें थोड़ा सा मिट्टी और आपके एरिया की पवित्र नदी का थोड़ा सा बालू चाहिए। यदि आपको पवित्र नदी का रेत नहीं मिल पाता है तो आप साधारण रेत भी मिला सकते हैं। मिट्टी और बालू को मिलाकर मैंने पहले से कुंडे में रख दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा गेहूं या फिर जौ डालने के लिए हमें गेहूं या जौ लेना है। आपके यहाँ जो भी बोया जाता है, जौ या गेहूं, आप उसको ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं लिया है। नवरात्रि की पूजा में हवन करने के लिए हमें एक हवन पात्र भी लेना है। हवन पात्र के अलावा हवन सामग्री आम की लकड़ी या गाय के गोबर का उपला भी रख लें। यहाँ पर मैं हवन आम की लकड़ी से कर रही हूँ तो इसलिए गाय के गोबर का उपला नहीं लिया है। नवरात्रि पूजन में माता की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है तो इसके लिए हमें एक अखंड ज्योति लेना है। अखंड ज्योति में आप घी या तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आरती करने के लिए कपूर, धूप तथा इन सब को प्रज्वलित करने के लिए माचिस को अपनी पूजा थाली में रखना है। इसी के साथ यदि आप नवग्रह की स्थापना करते हैं तो आपको 9 की संख्या में सुपारी लेना है। इसके अलावा आपको हल्दी की गांठ, लौंग तथा इलायची भी लेना है। इत्र समर्पित करने के लिए हमें एक छोटी सी इत्र की भी लेनी है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा को भी लेना है। इसी के साथ हमें कलावा, जिसको हम मौली भी कहते हैं, उसको लेना है और भगवान गणेश जी को समर्पित करने के लिए एक जनेऊ और दुर्वा घास को भी लेना है। गणेश जी को दुर्वा समर्पित करने के लिए हमें दुर्वा 5, 7, 9, 11 की संख्या में लेना चाहिए।
इसके बाद हमें साबुत अक्षत चाहिए। यहाँ पर मैंने अक्षत को पीले रंग से रंग दिया है। अक्षत हमें थोड़ा ज़्यादा की संख्या में लेना है, पूजन के लिए भी और अष्टदल कमल बनाने के लिए भी अक्षत को लेना है। इसके बाद हमें लेना है कुमकुम और पीला सिंदूर। माता को और गणेश जी को समर्पित करने के लिए यहाँ पर मैंने पीला सिंदूर लिया है। माता के पूजन में बतासे का विशेष महत्व होता है। माता को भोग लगाने के लिए थोड़ा सा बतासे भी चाहिए। बतासे के अलावा आप मिश्री भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ तथा चीनी के बने हुए दोनों बतासे लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मीठे के रूप में गुड़ लिया है। आप चाहे तो घर की बनी हुई बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हमें पंच मेवा लेना है। पंच मेवा के रूप में यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, किशमिश, छुआड़ा और लावा लिया है। इसके बाद आरती करने के लिए हमें गरुड़ घंटी लेना है। किसी भी पूजा में आरती करने के लिए हमें गरुड़ घंटी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हमें ऋतु फल लेना है। यहाँ पर मैंने ऋतु फल के रूप में केला लिया है। भोग के साथ हमें 1 गिलास शुद्ध जल का भी लेना है। इन सब सामग्रियों के अलावा माता रानी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने के लिए एक सुहाग की पिटारी भी लेना है। आप सुहाग की पिटारी यदि नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो 5, 7, 9 की संख्या में सुहाग का सामान माता को अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें 2 लोटा शुद्ध जल लेना है, एक पूजन करने के लिए और एक कलश के अंदर डालने के लिए। इन सामग्रियों के साथ हमें पान के कुछ पत्ते लेने हैं, जिससे हम माता रानी को मुख शुद्धि करने के लिए पान का बीड़ा समर्पित कर सकें। तो ये रही नवरात्रि पूजन की संपूर्ण पूजा सामग्री जो हमें नवरात्रि की पूजन में ज़रूरत होती है। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा नवरात्रि पूजन की सामग्री का यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।